जुड़वा बच्चे अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद जो हुआ वह काफी दर्दनाक है। मिस्टर रिकैप्ड इन दी प्रेजेंटिंग गुड नाइट मॉमी। फिल्म की शुरुआत एक माँ और उसके दो जुड़वा बच्चे लुकास और एलेक्स जंगल के बीच एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनकी माँ पहले एक मशहूर गायक ग्रुप की सदस्य थी। एक दिन लुकास और एलेक्स अपने घर के आसपास लुकाछिपी खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ घर आ गई है। वे दौड़कर माँ से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ एक अजीब महिला होती है जिसके चेहरे पर पट्टियां बंधी होती हैं। वह महिला उनकी माँ ही है, जिसने हाल ही में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। माँ के बदले हुए चेहरे से दोनों बच्चे चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बात मानते हैं। लेकिन कुछ अजीब होता है। माँ केवल एलेक्स पर ध्यान देती है और लुकास को पूरी तरह अनदेखा करती है। वह सिर्फ एलेक्स को खाना देती है, उसके साथ खेलती है और उसकी बात सुनती है। माँ के इस अजीब व्यवहार से बच्चों को शक होने लगता है कि यह महिला उनकी असली माँ नहीं हो सकती। माँ का व्यवहार सख्त और कठोर हो जाता है। जब एलेक्स उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे शारीरिक रूप से डांटती है, जो माँ पहले कभी नहीं करती थी। इससे बच्चों का शक और गहरा हो जाता है कि यह महिला उनकी असली माँ नहीं है। बच्चों को एक सपना आता है जिसमें वे अपनी माँ को जंगल में भटकते हुए देखते हैं और वह अपनी पट्टियां खोलती है। अगले दिन लुकास और एलेक्स जानबूझकर माँ को परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे माँ से जोर देकर कहते हैं कि उन्हें अपनी असली माँ चाहिए। माँ को लगता है कि उसके बच्चे पागल हो गए हैं, और जब एलेक्स कहता है कि वह उनकी माँ नहीं है तो वह उसे सजा देती है और कहती है कि वह 10 बार दोहराए कि वह उसकी असली माँ है। वह एलेक्स को लुकास से बात करने से भी मना करती है, जिससे एलेक्स बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और बच्चे अभी भी अपनी माँ से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी असली माँ वापस आए। बाद में माँ उनसे मिलने की कोशिश करती है और कहती है कि अब वह नाराज नहीं है। वह बिना पट्टियों के एक नए चेहरे के साथ कमरे में आती है, लेकिन बच्चे अब भी यकीन नहीं कर पाते कि वह उनकी माँ है, यहाँ तक कि उसकी पुरानी तस्वीर से तुलना करने के बाद भी। माँ बूमरैंग देकर माफी मांगती है और एलेक्स उससे बाहर जाकर खेलने की अनुमति मांगता है। मौका मिलते ही वे दोनों भाग जाते हैं और चर्च के फादर के पास जाते हैं। फादर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उस महिला को रिपोर्ट करने का वादा करता है, लेकिन वह धोखा देकर उन्हें वापस घर ले आता है। वह माँ से सफाई मांगता है, लेकिन माँ बस यह कहती है कि एक्सीडेंट और आइसोलेशन के बाद से सब कुछ मुश्किल हो गया है। माँ घर लौटती है, लेकिन लुकास और एलेक्स कहीं नहीं दिखते। हार मांगकर वह रोते हुए सो जाती है। वह सुबह उठती है और देखती है कि दोनों जुड़वा बच्चे भूत के मुखौटे पहने हुए हैं और वह खुद बिस्तर से बंधी हुई है, जिससे उसका भागना नामुमकिन हो गया है। लुकास और एलेक्स अपनी माँ से पूछने लगते हैं कि उनकी असली माँ कहाँ है। माँ जोर देकर कहती है कि वही उनकी असली माँ है, लेकिन बच्चे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वे उसकी तुलना अपनी पुरानी तस्वीरों से करते हैं। इस दौरान एलेक्स मानने लगता है कि वह उनकी असली माँ है, जबकि लुकास को यकीन है कि वह उनकी माँ नहीं है। जब माँ एलेक्स के साथ अकेली होती है तो वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि वही उसकी असली माँ है और उससे उसे छोड़ देने की विनती करती है। धीरे धीरे एलेक्स उसके पैरों को काटना शुरू कर देता है, लेकिन लुकास आकर उसे रोक देता है। फिर वे देखते हैं कि माँ के चेहरे का जमचिन्ह आसानी से मिट जाता है। माँ उन्हें बताती है कि सर्जरी के दौरान इसे हटा दिया गया था, लेकिन एलेक्स को यकीन नहीं होता और वह माँ को थप्पड़ मार देता है। फिर बच्चे माँ को परेशान करते हैं और उससे फिर से पूछते हैं कि उनकी असली माँ कहाँ है। इस दौरान माँ डर के मारे बिस्तर गीला कर देती है। बच्चे उसे थोड़ी देर के लिए बिस्तर बदलने के लिए बेड़ियों से मुक्त करते हैं और माँ इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जुड़वा बच्चों ने पहले से ही एक जाल बिछाया होता है, जिसमें फंसकर माँ बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो पाती है कि वह फर्श पर बंधी हुई है। एलेक्स उसे सच बताने के लिए दबाव डालता है और घर में आग लगाने की धमकी देता है। माँ अपनी आखिरी कोशिश में एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि वह उसे छोड़ दे और वादा करती है कि वे लुकास के साथ फिर से खेलेंगे और फेवरेट नाश्ता करेंगे, जो कुछ भी वह चाहेगा।
वह रोते हुए एलेक्स को बताती है कि लुकास की मौत उसकी गलती नहीं थी और दोनों को इस ट्रेजेडी से आगे बढ़ने की जरूरत है। यहीं पर सच्चाई सामने आती है, लुकास मर चुका है। लुकास दरअसल एलेक्स की कल्पना का हिस्सा है, क्योंकि वह अपने भाई की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। माँ शुरुआत में एलेक्स के साथ लुकास के जीवित होने का नाटक करती थी, लेकिन अब वह इससे थक चुकी है। एलेक्स, जो अब भी मानता है कि लुकास असली है, माँ को चुनौती देता है कि वह बताए कि लुकास क्या कर रहा है। लुकास, जो सिर्फ एलेक्स की कल्पना है, मशाल लेकर पर्दे के पास खड़ा है, लेकिन माँ उसे नहीं देख सकती। एलेक्स इस पर यकीन कर लेता है कि माँ उनकी असली माँ नहीं है, क्योंकि वह लुकास को नहीं देख पा रही है। वह मशाल लेकर पर्दे में आग लगा देता है, जो पूरे घर में फैल जाती है और माँ को भी अपनी चपेट में ले लेती है। माँ जलकर मर जाती है। फिल्म के अंत में फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आते हैं, लेकिन माँ को बचाने में बहुत देर हो चुकी होती है। अंतिम सीन में लुकास, एलेक्स और उनकी माँ मकई के खेत से गुजरते हुए एक साथ दिखाई देते हैं, जहां वे मुस्कुराते हुए गले मिलते हैं। फिल्म गुड नाइट मम्मी का अंत यही होता है। असल में घर में मौजूद महिला उनकी असली माँ थी। वह कोई नकली या धोखेबाज नहीं थी। यह परिवार एक बार खुशहाल था, लेकिन तलाक और लुकास की मौत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। माँ बस एक नई शुरुआत करना चाहती थी और इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। उसने पुराने घर को भी बेच दिया और नई जगह पर चली गई। शुरुआत में माँ एलेक्स के साथ लुकास के जीवित होने का नाटक करती है, लेकिन अंत में उसे एहसास होता है कि यह सब उन्हें और अधिक दुखी कर रहा है। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि उनका आदर्श पारिवारिक चित्र राख में बदल जाता है, जो दर्शाता है कि अगर दुर्घटना नहीं होती तो वे कैसे होते। आग के बाद एलेक्स का क्या होता है, यह एक रहस्य ही रहता है।